कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण। आगे बढ़ते हैं, पटना से बड़ी खबर है। बीपीएससी छात्रों का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों का भारी हंगामा। बीपीएससी री एग्जाम की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस और छात्रों के बीच भारी बवाल देखने को मिल रहा है। गुस्साए छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी है। बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र आगे बढ़े हैं। सीएम हाउस को घेरने की कोशिश लगातार छात्र कर रहे थे। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। और देखिए तस्वीरें, यह बताया जा रहा है कि बीपीएससी के छात्र सीएम हाउस का घेराव करने के लिए जा रहे थे। उसके बाद उन्हें रोका गया और बैरिकेडिंग लगाई गई थी। बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया छात्रों ने, जिसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच भारी बवाल हुआ। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इससे पहले ट्रेन रोको अभियान भी चलाया गया पप्पू यादव की तरफ से। पप्पू यादव और उनके कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर रेल चक्का जाम किया। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं बीपीएससी छात्रों की मांग को लेकर। बीपीएससी छात्रों की मांग है कि एग्जाम फिर से करवाया जाए। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आज छात्र संगठनों द्वारा जो है पटना के डाकबंगला चौराहे पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आयशा के जो छात्र संगठन के जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो है हम उनसे बात करते हैं, इनकी जो प्रोटेस्ट है इसको लेकर। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहें? जी देखिए, हम लगातार 15 दिनों से गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है उनका एक भी बयान नहीं आ रहा है। उनके मंत्री बोलते हैं कि बीपीएससी एक स्वतंत्र कंपनी है, हम उसमें दखल नहीं देंगे। क्या हम बीपीएससी को वोट देते हैं? क्या हम बीपीएससी को वोट देते हैं? हम तो मुख्यमंत्री को वोट देते हैं भाई। तो हम तो सवाल सीधे सीएम से करेंगे ना। और इसी के तहत हम आज तीसरी बार रोड पे उतर रहे हैं और मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए आए हैं कि आप हमारी बात सुनिए। हम विद्यार्थी हैं, हम पढ़ने वाले लोग हैं और हमारा जो एग्जाम उसको री एग्जाम करवाइए, क्योंकि पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक नहीं होता तो गर्दनी बापू सभागार का जो परीक्षा भवन है वो कैंसिल नहीं होता। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पेपर में धांधली हुई है। अगर पेपर में धांधली हुई है तो आप पेपर कैंसिल करवाइए ना। आपने एक ढीठ रवैया ला लिया है कि हम एग्जाम कैंसिल नहीं करेंगे। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये पूरी तरीके से सेटिंग है और साथ साथ नॉर्मलाइजेशन लागू करने का एक उल्टा प्रोसेस है, जिसको हम आम छात्र समझ गए हैं। और आप लोग देखते होंगे कि बार बार प्रशासन को आगे कर ये लोग लाठीचार्ज करवाते हैं और साथ साथ बोला जाता है कि बिहार को बेटियों को देवी माना जाता है। लेकिन आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पुलिस किस तरीके से कठोरता के साथ छात्राओं पर लाठीचार्ज कर रही थी। ये क्या है भाई? आपके भी बच्चे इसमें शामिल होंगे। आपने छात्राओं को घसीट कर पीटा है। पीएमसीएच में लोग भर्ती थे। ये किस तरह का रवैया है? प्रशांत किशोर और पप्पू यादव भी लगातार प्रोटेस्ट में साथ में है। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या देखिए, प्रशांत किशोर का हमें नहीं पता। हम छात्र हैं, हमें किसी राजनीति से मतलब नहीं है। उनका समर्थन देना था, वो समर्थन दे रहा है। जो भी पार्टी को समर्थन देना वो अपने हिसाब से अपनी रोटी सेक रही है, उसमें मेरा कुछ कहना नहीं है। मेरा सिर्फ एक इतना कहना है कि मैं समस्तीपुर से बिहार इसलिए आई हूँ ताकि मैं एक अच्छे अधिकारी बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकूं। इसीलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो री एग्जाम करे और हम बच्चों के भविष्य के साथ न खिलवाड़ करें। आगे क्या आप लोग का? हमारा यही है कि हम बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से प्रिपरेशन के साथ आई है, क्योंकि हमें लगता है कि हम उपद्रवी है क्या, जो वो पूरा प्रशासन अपने साथ लेके आई है। जी बिल्कुल, हम लोग सीएम आवास का घेराव करने आ रहे हैं। आप लोग मीडिया बंधु, आप लोग दिखाइए ये जो तंत्र लाया गया है ये किस बात के लिए लाया गया? भाई हमारे हाथ में गोली बंदूक है क्या? हमारे हाथ में पोस्टर है। हम अपनी मांगों को लेकर, अगर ये डेमोक्रेसी है तो हम क्यों नहीं अपने सीएम से मिल सकते हैं? क्यों नहीं डेलीगेशन जा सकता है? ये क्या तरीका है प्रशासन को लाकर? ये तो साफ तौर पर दिखाता है कि जब प्रशासन डरेगा तो वो पुलिस को आगे करेगा, क्योंकि ये आपका तंत्र है। तो देखिए, जो बीपीएससी अभ्यर्थी थे उनके समर्थन में आज जो है छात्र संगठनों द्वारा जो है पटना में एक बार फिर से प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है और इनकी मांग है कि ये सीधा यहाँ से मुख्य सीएम आवास जाएंगे और वहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। लेकिन पटना का डाकबंगला चौराहा आप देखिए तस्वीरों में जो है भारी संख्या में पुलिस बल के जवान जो है यहाँ
मौजूद हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से लाठी चार्ज हुई थी और उसके बाद जो है उस छात्र संगठन जिस तरह से उग्र हो गए थे, उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है बैरिकेडिंग की गई है और पटना का ये हार्ट कहा जाता है डाकबंगला चौराहा, और लगातार पुलिस के जो जवान हैं यहाँ मुस्तैद है ताकि जो किसी भी तरह की अगर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश जो है छात्र संगठन के द्वारा किया जाता है तो उससे रोका जाए। इंडिया न्यूज के लिए पटना से शक्ति। और शक्ति कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, अभी तस्वीर दिखाइए, क्या है अभी हालात? छात्रों पर लाठीचार्ज की भी खबर है और छात्रों और पुलिस के बीच बवाल की भी खबर है। देखिए सुमित, अभी फिलहाल जो है पूरा मामला शांत हो गया। जो छात्र संगठन थे वो डाकबंगला चौराहा से अब प्रशासन के द्वारा उन्हें मना लिया गया और उन्होंने कहा है कि अगर सरकार नहीं मानती तो अगर आने वाले 6 दिसंबर को जो है पूरे बिहार भर में जो है प्रोटेस्ट वो करेंगे। जिला मुख्यालय से लेकर पटना में भी जो प्रोटेस्ट होगा। और फिलहाल जो प्रशासन की तरफ से जो लगातार समझाया जा रहा था उससे छात्र संगठन के लोग जो छात्र थे वो मान गए हैं और डाकबंगला चौराहा जो है खाली हो गया। तो स्टूडेंट से वो भी यहाँ से जा चुके हैं। जी। कल जो है बीपीएससी परीक्षा होगी, जो सेंटर रद्द हुआ था पापू सभागार का, तो उसमें जो शामिल छात्र थे उनकी री एग्जाम जो है कल होनी है। तो ऐसे में अब जो है छात्र संगठनों का प्रोटेस्ट खत्म हो गया। पप्पू यादव का जो प्रोटेस्ट था वो खत्म हो गया, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर जो है वो बैठे हुए हैं। तो ऐसे में अब खास करके प्रशांत किशोर के लिए बात करें हम, तो प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि जो गांधी मैदान का जो गांधी गांधी जी की जो मूर्ति है उसके नीचे किसी भी तरह का प्रोटेस्ट के लिए जो है फिलहाल परमिशन प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया है। ऐसे में अब प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं। सरकार जो पटना पुलिस के लिए भी जो है कहीं ना कहीं सरदर्द बना हुआ है। फिलहाल जो छात्र संगठन है अब उनका प्रोटेस्ट पटना में समाप्त हो गया। उनका कहना है कि 6 दिसंबर को पूरे राज्य भर में एक बार फिर से जो है उनका प्रोटेस्ट जो है नहीं, वो तो ये 4 जनवरी को तो एग्जाम हो जाएगा। जो उनका छात्रों की मांग है कि एक सेंटर पर ना हो री एग्जाम बल्कि पूरे सेंटर पर, सभी सेंटरों पर फिर से री एग्जाम हो, तो बीपीएससी तो इसका मतलब अपने प्लान के मुताबिक चल रहा है, कल री एग्जाम करवाएगा। उसके बाद फिर 6 जनवरी से आप कह रहे हैं फिर से आंदोलन तेज करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो छात्र संगठन के जो लोग थे, जो अभी जो छात्र वो पिछले 2 घंटों से तकरीबन डाकबंगला पर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की बात कर रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक दिया गया और लगातार प्रशासन के द्वारा उन्हें समझाया गया कि आप अपने प्रतिनिधि मंडल को जो है वो हम लोग के साथ भेजिए, हम उनसे बात करेंगे। और कहीं न कहीं उसके बाद जो है प्रशासन और छात्र संगठनों के बीच में बातचीत हुई लंबी दौर, और उसके बाद जो है छात्रों ने जो है कहा, ऐलान किया कि वो परीक्षा कल होगी, लेकिन 6 जनवरी को जो है उनका पूरा प्रोटेस्ट अगर सरकार नहीं मानती है तो होगा। लेकिन अभी एक तरह से तय होता जा रहा है कि बीपीएससी री एग्जाम नहीं करेगी और जो कल परीक्षा वो परीक्षा वो होगी। और उसके अलावा लेकिन जो बात करें हम अगर, तो प्रशांत किशोर फिलहाल अभी भी जो है आमरण अनशन पर है। जी, लेकिन एक आपकी रिपोर्ट में एक छात्रा जो कह रही थी वो स्पष्ट कह रही थी कि प्रशांत किशोर और पप्पू यादव से हमें मतलब नहीं है, वो अपना सियासी रोटी सेके, ठीक है उन्होंने समर्थन दिया है, हम छात्र हैं, हमारी मांग सीएम नीतीश कुमार से है। इसका मतलब छात्रों ने भी साफ तौर पर बता दिया कि आप जो है यहाँ पर सियासी स्टंट ना करें। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से छात्र गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए थे, तो पहले पप्पू यादव गए धरने पर बैठे, वो रात भर भी एक बार रुके थे। उसके बाद प्रशांत किशोर लगातार गए, उनसे मिले। उसके बाद छात्र संसद भी जो है पटना गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आयोजन किया गया। और उसके बाद प्रशांत किशोर छात्रों के साथ गांधी मैदान से निकले और सीएम आवास के लिए ये लोग गए थे, लेकिन जेपी गोलंबर को रोक दिया गया प्रशासन द्वारा। उसके प्रशांत किशोर वहां से चले गए। तो कहीं ना कहीं छात्रों को में एक मैसेज दिया गया, छात्रों का एक बड़ा वर्ग जो है कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टियां उससे छपा है और उनका कहना छात्रों कि हम उनका स्वागत करते हैं अगर वो हमारे साथ देते हैं, लेकिन जो पूरा प्रोटेस्ट है हमारा है और हम किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं है। ये तमाम कहीं ना कहीं छात्रों का कहना है। अब जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां जो है कहीं ना कहीं विपक्ष जो है 2025 के चुनाव को लेकर जो है इस पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश में है। यही कारण है कि प्रशांत किशोर छात्रों के साथ आ रहे थे। तेजस्वी यादव भी एक बार गए थे धरना स्थल पर, उन्होंने उसके बाद वीडियो कॉल पर बात भी की और पप्पू यादव भी लगातार जाते रहे। तो कहीं ना कहीं ये माइलेज है 2025 के चुनाव को लेकर जो विपक्षी पार्टियां अपने में करना चाहते हैं। लेकिन छात्र जो है कहीं ना कहीं छात्रों को काफी समझ हो गई है कि राजनीतिक दल के लोग हैं, ये राजनीति करने के लिए, अपनी रोटी सेकने के
लिए एक बड़ी वजह हमारा यही साथ रही दे रहे हैं। शक्ति और कि इस छात्रों की इस मांग को सरकार ने अब गंभीरता से लिया नहीं या आयोग ने गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि इसका रंग जो है राजनीतिक रंग दिखने लगा, इस पर राजनीतिक रंग चढ़ने लगा। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे विपक्ष के नेता लोग जाने लगे, तेजस्वी यादव गए, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए भी छात्रों से बात की। पप्पू यादव लगातार गए, प्रशांत किशोर कई बार गए। तो विपक्षी नेताओं के जाने के बाद कहीं न कहीं सरकार के अंदर भी जो हमारे से सरकार में नाराजगी थी। और देखिए 2025 के जब चुनाव होंगे तो अगर सरकार झुक जाती, अगर बीपीएससी पूरी एग्जाम को कैंसिल करके रद्द कर देती, तो कहीं न विपक्ष उसको पूरे तरह से जो इसका क्रेडिट जो है ले सकता था। और कहीं न कहीं सरकार इसी मुद्दे को लेकर जो है कहीं न कहीं बैकफुट पर आई। और इससे लेकर विजय चौधरी जो मंत्री भी है, जेडीयू के नेता है, उन्होंने साफ कर दिया कि जो आयोग का जो फैसला है वही सरकार का भी फैसला है। तो इस सबसे क्लियर हो गया है कि बीपीएससी जो है री एग्जाम पूरी परीक्षा की नहीं लेगी। जिन परीक्षार्थियों का बापू सभागार में परीक्षा कैंसिल हुआ था, बस उतने ही स्टूडेंट का री एग्जाम कल होना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शक्ति आपका। तो अभी फिलहाल छात्रों का प्रदर्शन खत्म हो गया है और सबसे बड़ी बात कि कल जिस सेंटर की परीक्षा रद्द की गई थी उसी सेंटर पर री एग्जाम